शिकारियों ने जंगल में घुसकर एक शेर का बच्चा चुरा लिया। उस बच्चे को पिंजरे में कैद करके एक हवाई जहाज में ले जाया जा रहा था। इसके बाद हम एक 25 साल की लड़की एल्मा को देखते हैं जो पियानिस्ट बनना चाहती है। उसे जानवर भी बहुत पसंद थे। एक दिन वो आइलैंड पर घूमने जा रही थी। असल में ये आइलैंड उसके दादा का था और अब उनकी मौत के बाद ये आइलैंड एल्मा को विरासत में मिला है। आइलैंड पर अंकल ने उसका स्वागत किया। वहां पर एक बहुत सुंदर सा घर था। उसने फैसला किया कि वह आज की रात इसी आइलैंड पर गुजारेगी। रात के समय अपने दादा की वीडियो में उसने बताया कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया दोस्त थी। दादा ने एल्मा से कहा कि वो भी स्नो को ढूंढ कर उससे दोस्ती कर ले। दूसरे दिन स्नो की मुलाकात एल्मा से हुई। पहले तो एल्मा घबरा रही थी, लेकिन फिर उसने अपने दादा की बात याद की और स्नो को पुचकारने लगी। कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंची। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची थी। फिर एल्मा उसे अपने साथ घर ले आई। उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ घर में आ गई। घर में 3 प्यारे जानवर देखकर एल्बम बहुत खुश थी। उसने तुरंत अंकल को बुलाया, लेकिन उन्होंने एल्मा से कहा कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है। फिर उसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। उसे बेहद खुशी हुई क्योंकि अब स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती रही। दूसरी तरफ अंकल को चिंता थी कि ये जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। एल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती और अपने दादा की मनपसंद जगह पर उनके साथ खेलती हुई थी। बदकिस्मती से एक दिन जब एल्मा पियानो के ऑडिशन के लिए गई तो पीछे से वो भेड़े के पार्क वाले आइलैंड पर घुस गए और वो स्नो को कैद करके अपने साथ ले ही गए। जब वो घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा, लेकिन स्नो तो वहां थी ही नहीं। अब उनका सारा समय जानवरों को खाना खिलाने और उनका पूरा ध्यान रखने में जाता था। एल्मा को जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था और बदले में जानवर भी उस पर जान छिड़कते थे। देखते ही अब दोनों जानवर बड़े हो गए थे। अंकल जो शहर से उनके लिए मांस लाया करते थे, लेकिन उनके पास जाने में उन्हें डर लगता था। उन्होंने फिर से अम्मा को समझाया कि इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा किसी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन माँ बेटी कश्ती में आइलैंड के नजदीक आए। उन्हें देखकर जैक उनके पास जाने लगा। जैसे ही एल्मा ने यह सब देखा, वो जैक को रोकने के लिए भागी, लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई और उसके सर में चोट लगने की वजह से वो उसी वक्त बेहोश हो गई। कुछ ही देर में जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आए और उसे उठाने की बहुत सी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कई घंटों तक जोर जोर से आवाजें लगाकर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। जल्द ही रात हो गई और दोनों जानवर एल्मा से सटकर बैठ गए। उन्होंने पूरी रात जागकर एल्मा को गर्माहट दी। अगली सुबह अंकल जो ने एल्मा को कई बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो तुरंत आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें लगा कि जरूर जंगली जानवरों ने एल्मा पर हमला कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। लेकिन जब उन्हें एल्मा बेहोश मिली और जानवरों को उसकी रक्षा करते देखा तो उन्हें अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद जब एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट ना दी होती तो शायद वो आज जिंदा ना होती। उधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़कर दूसरों को सौंप दिया और ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया गया जो एक जू चलाता था। एलन बहुत बेरहम आदमी था जो अक्सर अपने जानवरों को पीटा करता था, लेकिन अपने बाप से बिल्कुल उलटा उसका बेटा रैफा बहुत नरम दिल का था। जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को कई नशीली दवाइयां देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता। उधर हॉस्पिटल में एल्मा ने होश में आते ही जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल ने भारी दिल के साथ उसे सब सच बता दिया। जैसे ही एल्मा हॉस्पिटल से बाहर आई, वो सीधा एनिमल कंट्रोल के दफ्तर में पहुंची। उसे पता चला कि जैक को तो भेड़ियों के पार्क में भेज दिया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सर्कस ग्रुप को दे दिया था। ये सुनते ही वो गुस्से से भर गई और ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल ने उसे शांत किया। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर की हर एक सर्कस में गई और सबसे ड्रीमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उधर ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होने लगी थी। ड्रीमर जल्द ही स्टार लाइन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था और जैक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। जैक अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकल गया। एली ने जब ये देखा तो वो समझ गया कि जैक बेहद समझदार है और वो जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। जल्दी जैक उस तक पहुंच गया जिसे वो ढूंढ रहा था।
उसने बड़ी चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से छुड़ा लिया। इतने महीनों के बाद एक दूसरे से मिलने पर दोनों जमकर खेले। तभी उसे पता चला कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूट एट साइड के ऑर्डर्स दे दिए। बाद में दोनों जानवर फिर से जंगल में पहुंच गए, जहां एलन और रफ्फा ने उन्हें देख लिया। लालची एलन ने ड्रीमर पर अपनी गन से हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। बेचारा जैक उसी वक्त बेहोश हो गया जबकि ड्रीमर को वहां से भागने का मौका मिल गया। उसके भाग जाने के बाद रैफा ने तुरंत जैक का ट्रैकर हटाकर उसे दवाई दे दी, जिससे बेहोशी की गोली का असर खत्म हो जाए। कुछ देर बाद बाप बेटा एक बार में पहुंचे और एली और एल्मा भी एक ट्रैकर के जरिए उन तक पहुंच गए। एलन ने उनसे कहा कि उसके पास कोई ट्रैकर वगैरह नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया, लेकिन समझदार राफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर एली और एल्मा को सब सच बता दिया। वो उन्हें जंगल में ले गया, जहां आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल गया। इसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी में ले गया जहां जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही टाइम पर होश आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ, तो अल्मा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया। अब आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ नदी पार करनी थी, लेकिन वहां पर कोई कश्ती नहीं थी, इसलिए सबको तैर कर ही जाना था। जैक तो उसी वक्त नदी में तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की ओर मुड़ गया। जैसे ही जैक और एल्मा तैर रहे थे, उन्हें बंदूक चलने की आवाज आई। इसका मतलब यह था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंचकर एल्मा रोने लगी, लेकिन तभी ड्रीमर अचानक उसके सामने आ गया। असल में वो जंगल में पुलिस वालों को भटकाने के लिए गया था। उसे जिंदा देखकर सभी खुशी से झूम उठे। आखिर एल्मा ने दोनों के लौटने खुशी में पार्टी में पियानो बजाया। अंत में एल्मा ने उनके प्यारे जानवरों को कहानी बताई, जिससे सभी लोगों के दिल भर आए।